अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत दिनों पहले की हासिमपुर गांव की कहानी है, जहां एक ही गांव में सीनू, बीनू, हेमंत और रोहन नाम के 4 दोस्त रहते थे। चारों एक ही साथ गांव में घूमते, बैठते और गांव की औरतों और बेटियों को छेड़ते। चारों हासिमपुर हाई कॉलेज में पढ़ते थे। उनका कॉलेज में भी यही हाल था। कॉलेज की सभी लड़कियां भी उन चारों लड़कों से परेशान थीं। कॉलेज में भी वो अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों को छेड़ते थे। अरे मेरी जान, तुम कितनी सुंदर हो। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जा अपनी माँ बहन से जाकर बोल। जैसे ही एक लड़की जाती, फिर दूसरी लड़की को सीटी बजाकर छेड़ते और परेशान करते। चारों लड़कों के घर हर दूसरे दिन लड़कियों के माता पिता की शिकायत आती रहती थी। एक दिन की बात है, हेमंत के घर गांव के मुखिया अपने कुछ पहलवानों के साथ आते हैं। अरे झुरिया आवाज सुनकर घर से बाहर आता है तो देखता है कि गांव के मुखिया अपने 2 पहलवानों के साथ आए हुए हैं। जी सरकार, बताइए आज आप इस गरीब के घर पर। झुरिया, अपने लाडले बेटे को समझा दे, किसी की बेटी बहू का इज्जत उछाले नहीं, तो अगला बार मैं ना तुझे बोलने आऊंगा, सीधे तेरे बेटे का पाँव हाथ तोड़कर तेरे पास भिजवा दूंगा। झुरिया सिर नीचे कर सुनता रहा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। झुरिया घर के अंदर चला जाता है और पत्नी को पूरी बात बताता है। हेमंत, सुन इधर। हाँ पापा, बोलिए। सुन बेटा, तू अपना छिचोड़ापन छोड़ेगा कि हम और तेरी माँ अपनी जान की आहुति दे दे। हेमंत सिर नीचे कर सुनता रहा और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन चारों दोस्तों को कितनी भी बातें सुना दो, पर वह अपने छिछोरेपन से बाज नहीं आते थे। फिर अगले दिन उन्हें वही काम करना रहता था। एक दिन की बात है, गांव के निमृत अपने 4 साल के बेटे के साथ गांव के बगल की चिड़ियाघर में घूमने गई थी और चारों छिछोरे दोस्त भी कॉलेज ना जाकर चिड़ियाघर घूमने गए थे। रोहन हेमंत से बोलता है, वो देख हेमंत, कितनी सुंदर औरत जा रही है। हाँ रोहन, वह औरत तो बहुत सुंदर है। चारों दोस्त उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे चारों दोस्तों की बदतमीजी बढ़ती गई। लेकिन निमृत पर उन चारों दोस्तों की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि निमृत अपने बच्चे के पीछे और उसकी प्यारी बातों में मस्त थी। उन चारों दोस्तों का मन धीरे धीरे और बढ़ जाता है। वो समझने लगते हैं कि वो औरत भी उनके ऊपर फिदा हो रही है, पर ऐसा नहीं था। निमृत सब कुछ जानते हुए भी उन्हें नजरअंदाज कर रही थी और अपने बच्चे के पीछे बिजी थी। अरे भाभी, सुनो ना। हेमंत सीटी बजाता है, लेकिन वो औरत उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। देखते देखते वो औरत शेर को देखने शेर के बाड़े के सामने चली जाती है। चारों दोस्त औरत के पीछे पीछे शेर के बाड़े पर पहुंच जाते हैं। लड़के बहुत खुश थे कि चलो एक भाभी को तो हमने पटा लिया, और उसमें हेमंत बहुत ज्यादा खुश होकर शेर के बाड़े की दीवार पर खड़ा होकर उस औरत को स्टंट दिखाने लगता है। स्टंट दिखाते दिखाते हेमंत शेर के बाड़े में जा गिरता है। हेमंत के बाड़े में गिरते ही शेर की नींद खुल जाती है।
हिम्मत के सामने शेर और शेर के सामने हेमंत। चारों तरफ शोर मचने लगता है। अरे कोई बचाओ, इस लड़की को शेर से बचाओ। हेमंत डर से कांपते कांपते बोलता है, हे भगवान, आप मुझे एक बार बचा लीजिए। अब जीवन में गलत काम नहीं करूँगा। शेर धीरे धीरे हेमंत के पास आता है। शोर सुनकर शेर की देखभाल करने वाला बिरजू शेर के बाड़े की गेट से बोलता है, राजा पीछे हट, राजा पीछे हट, उसे कुछ मत करना। पर शेर तो शेर होता है। ताजा गोश्त को देखकर शेर बिरजू की बात भी नहीं मानता और आगे बढ़ता ही जा रहा था। इतनी भीड़ में दोस्त भी उसकी मदद से पीछे हट गए थे। वहीं निमृत ना आओ देखती है ना ताओ और अपनी साड़ी को खोलकर बाड़े में गिराती है। बाड़े में साड़ी फेंकने के बाद निमृत बोलती है, लड़के इस साड़ी को पकड़ो। हेमंत साड़ी को पकड़ता है और निमृत साड़ी को खींचते खींचते उसे बाहर निकाल लेती है। निमृत के निस्वार्थ प्रयास से हेमंत की जान बच जाती है और हेमंत के सांस में सांस आती है। अभी शेर का ट्रेनर बिरजू बोलता है, सुन बच्चे, ये तेरा दूसरा जन्म है। पहला जन्म तेरी माँ ने तुझे दिया था, आज तुझे इस माँ ने दूसरा जन्म दिया है। ये बात सुनते ही चारों लड़कों को जिस औरत में कुछ समय पहले हवस दिख रही थी, अभी आधे कपड़े में खड़ी उस औरत में उन्हें अपनी माँ नजर आने लगती है। चारों लड़के पूरी तरह सुधर जाते हैं। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है। जो औरत हमारी माँ होती है वही औरत हमारी बहन और किसी औरत को कभी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए।